हमारे भाई कि क्या ये एक ही टेम्पल ऐसा है कब्जा किया है या और भी है? हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं आती हैं? अगर मैं दूसरे संप्रदायों को देखती हूँ तो कोई जरा से एक स्टेटमेंट में कहने में भी उनकी भावनाएं इतनी आहत हो जाती है कि वो सड़कों पर लोटपोट हो जाते हैं, आग लगा लेते हैं, पानी में कूद हो जाते हैं। क्या हमारे घर में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया हमारी भावनाएं? ये कौन सी सरकार है? कैसे लोग हैं जिन्हें ये दिखाई नहीं देता है कि हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं और हमारी भावना हमारे कब्जे पर भी आहत नहीं होगी? तो ऐसा ये कौन सा देश का हमारा नेता है या हमारा कौन सा देश का कौन सा प्रशासन शासन का अधिकारी है जो ये देख नहीं सकता? अगर देख नहीं सकता तो ये हमारे किस काम के? अगर हमारी परेशानी को ये महसूस नहीं कर सकते, हमारी परेशानी को ये परेशानी नहीं मान सकते, तो ये हमारे किस काम के? और ये बात हम मंच पर कह दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये बात हम बैलेट पेपर पे करें, जब हमारे वोट पड़ते हैं तो उसका जो है असर होता है, तब हमारी बात जो कहनी जो चाहते हैं हम वो तभी मानी जाएगी जब हम वोट देंगे। किसको देंगे? सोच समझ कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात, इस पीछे छठी बच्ची का चेहरा देखिए आप, इतना मासूम चेहरा है। 5 फुट 5 इंच की ये लड़की है, जिस खिड़की पर इसे लटकाया गया, मैं चैलेंज करती हूँ शासन से लेकर प्रशासन तक, कोई भी उस माई का लाल उस खिड़की पर लटक के मर के दिखाए। उस खिड़की पर लटकने से किसी को फांसी हो जाती है, मतलब उसने फांसी लगा ली। कोई भी इतना कहता है कि मैं कानून रखवाना है और मुझे सारे नियम कायदे आते, एक बार फांसी पर उसको लटक के दिखाई, मरता है कि नहीं मरता है? उस बच्ची का पैर जमीन पर छू रहा है, तो जमीन पर पैर छू रहा है, उसको फांसी लग गई। कितना ज्यादा अंधाधुंधी है ये, कितना ज्यादा अंधाधुंधी है। तो आप ये सोचिए कि जब इतना अंधाधुंधी मची है तो हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? मेरा एक संदेश है यहाँ पर उपस्थित सभी के लिए कि बेटियों को बहुत ही सशक्त बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। अगर मैं ये नहीं कहती कि हम ऐसे प्रदर्शन करेंगे तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे, कभी भी बंद नहीं हो रहे ये ऐसे काम, क्योंकि ऐसे काम बंद करना सरकार का काम है, कानून का काम है। और कानून इतना लचीला है कि वो हमारे लिए ऐसे काम करने वालों के लिए कोई कानून नहीं बनाता, उन्हें कोई सजा नहीं देता, तो कहां से ये काम बंद हो जाएंगे? तो मेरा कहना यह है कि अपनी अपनी जो बच्चियां हैं उनको इतना सशक्त मजबूत बनाइए, इतना कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, उसे पता है मरना तो है, ये कमीने कुत्ते इनसे भीख मांगोगे छोड़ेंगे नहीं, तो जब मरना ही है तो साले एक आध को मार के मरे, क्योंकि अपनी जान तो देनी है, तो एक आध की जान ले जरूर ले। और इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए हमारी बच्चियों में कि एक आध को तो मार ही गिरा ले, क्योंकि अब अपने लिए अब न्याय की मांग करने के लिए स्नेहा आएगी नहीं आएगी, उसके माता पिता सारे जीवन बिलखेंगे। आप सोचिए, बच्चा ऐसे नहीं पलता है, सालों साल माँ गीले में सोती है बच्चा पालने के लिए। अब जो पिता होते हमारे समाज की कंडीशन देखिए, अपने शर्ट का छेद नहीं देखते महीने तक कि हमारे शर्ट में छेद हो गया है, तब जाकर के अपने बच्चे को पढ़ाते। उसका जनवरी में एग्जाम था लड़की का, जेई एडवांस में उसे अच्छी टॉप रैंक हासिल करी है, ऐसी होनहार बच्ची को इन्होंने जानबूझ के कत्ल कर दिया। और इसको जो छुपाने वाले जो हमारे भेड़िए शासन प्रशासन जिन्होंने इस केस को दबाया है, तो ये कोई कम गुनहगार नहीं है। उस जितना गुनहगार वो लड़का है उससे कई ज्यादा गुनहगार इस केस को दबाने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि बनारस के भी एक भी जनता
चैन से ना सोए। और जो बनारस पुलिस है जिसने इस मुद्दे को इतना दबा के रख दिया है, उसको तो जो है सस्पेंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि उनकी बेटियां नहीं है क्या? उन्हें अपने मतलब उन्होंने ये दर्द महसूस नहीं किया कि मेरी बेटी का, अरे अब नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उन पुरुषों का बलात्कार जरूर होना चाहिए जिन्होंने मेरी इस स्नेह बच्ची को और इसके जैसी और बच्चियों को बिल्कुल बलात्कार करवा के मरवा दिया है। क्योंकि मरवाया किसने? मरवाया इन्हीं ने है जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है। तो मैं मतलब आप ये इस दर्द को महसूस कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सारे देश के जो माता पिता, सारे देश के जो बच्चे, जो बच्चियां हैं, हर व्यक्ति इस बच्ची का दर्द में, ये पहला केस है क्या? हाथरस में लड़की नहीं जलाई गई थी? बताइए हमारे ही समाज के साथ क्या होता है। एक केस ऐसा भी है दिल्ली का जिसमें उसका पूरा ट्रीटमेंट महीनों तक चलाया गया। क्या उसको भी बस में जला देते? वो बेटी किसी और की थी, किसी दूसरे देश की थी, और ये बेटी किसी दूसरे देश की है। हमें तो कभी कभी लगता है इतने अत्याचार होते हैं तो क्या मैं अपने ही देश में रह रही हूँ? साथियों, आपको लगता है कि जिसके साथ इतना अत्याचार है वो अपने देश में थी, अपने घर में थी? अपने देश में तो नहीं होता ऐसा। तो मेरा यही कहना है कि इस जो आपने मुद्दा उठाया है, जो मुहिम छेड़ी है, इसको बिल्कुल बंद मत होने दीजिए। जो हमारे भाई बहन अपने घर पे जो नहीं आए हैं, अगर हम एक दूसरे को ये संदेश दे सकें कि थोड़ा सा तुम भी जागरूकता का परिचय दो, क्योंकि बेटियां तुम्हारे भी घर में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दानिल जी का जो इतना जो इन्होंने मेहनत किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने